नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। गृह विभाग सीएम ने अपने पास रखा। दलाल नए वित्त मंत्री बने तो स्वास्थ्य महकमा कमल गुप्ता को सौंपा। हरियाणा में 4,500 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल होंगे बंद। MIS पोर्टल से हटाने का आदेश जारी। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में आई यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती। डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन। सरकारी नौकरी अपडेट। सैनिक स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 50 साल, सैलरी 63,000 से ज्यादा। जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड। फसलों की मुआवजा वितरण संबंधी रिपोर्ट ली। कालका शिमला रेलखंड पर बढ़ने लगी सैलानियों की भीड़। रेलवे ने शुरू की स्पेशल समर ट्रेन। हरियाणा में INLD ने 2 और सीटों पर घोषित किया प्रत्याशी। हिसार सीट पर चौटाला परिवार में मचेगा अब घमासान। EVM VVPAT वेरिफिकेशन पर 5 घंटे हुई सुनवाई। फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वोटर्स को वोटिंग पर्ची क्यों नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन बोला इसका गलत इस्तेमाल होगा। 1500 किलोमीटर रेंज वाले निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की क्षमता। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में शुक्रवार यानी आज 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 के 33वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 9 रन से हराया। यह सीजन में मुंबई की तीसरी जीत। और UAE समेत 4 खाड़ी देशों में बाढ़ और बारिश। बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी भारी बारिश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब तक 135 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण तेज हवाओं के साथ बादल छाने के बाद कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण 20 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल माह में एक के बाद एक लगातार सक्रिय हो रहे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण अप्रैल महीने में हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम में लगातार परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। परिवहन और शिक्षा विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच कर रहा है। तो वहीं अब शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में चल रहे 4,500 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए क्लस्टर स्तर पर टीमें गठित कर दी गई है और चेकिंग अभियान चलाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का MIS पोर्टल बंद करने को कहा गया है। साथ ही MIS पोर्टल पर उपलब्ध मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची मुख्यालय भेजने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं जिनके पास छोटी कक्षा की मान्यता है लेकिन वे बड़ी कक्षाओं के दाखिले कर रहे हैं। इन स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। सबसे ज्यादा 14 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। पूर्व की मनोहर लाल सरकार में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं, तो उनकी जगह पर गृह विभाग की जिम्मेदारी खुद CM नायब सैनी संभालते हुए नजर आएंगे। जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को बनाया गया है। कंवरपाल गुर्जर कृषि तथा किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, संसदीय मामले, सत्कार, विरासत एवं पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं JP दलाल वित्त विभाग, योजना अभिलेखागार, नगर तथा ग्राम आयोजन एवं शहरी संपदा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के पूर्व CM और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस नेताओं को अनपढ़ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए डालने की बात कही थी, लेकिन ये सोचने और विचारने का विषय है। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे हुए नहीं है, मैं कहूंगा कि वो पूरी तरह से अनपढ़ है। सुनिए कितने अशिक्षित हैं ये लोग। देश में 80 करोड़ ऐसे परिवार है जो गरीब है। अगर 1 लाख रुपए हर एक महिला के खाते में डालना शुरू कर दिया गया तो 80 लाख करोड़ रुपए बनता है। और हमारे देश का बजट की बात करें तो कुल 47 लाख करोड़ रुपए का है। अगर सारा का सारा बजट भी बैंक खातों में चला गया है तो 43 लाख करोड़ रुपए और चाहिए। चलो सारा बजट भी खातों में डाल दिया गया है तो देश कैसे चलेगा। आपको देश में रेलवे का बजट भी बनाना है, जहाज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन भी देना है, कहां से देंगे। जब कांग्रेस वाले बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं तो अनपढ़ हुए कि नहीं। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा में देरी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिना विरोधी के अभी मैदान में कोई मजा नहीं आ रहा है। जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करेगी उसके बाद ही चुनाव की असली लड़ाई का मजा आएगा।
पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अब घोटालों का जमाना जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसी ब्रेक लगाई है कि आधे नेताओं को तो रात को नींद नहीं आती, क्या पता सवेरे होते होते ईडी न आ जाए। उन्होंने कहा कि जो सीना चौड़ा करके कहते कि सरकारी जांच एजेंसियां बड़े बड़े चोरों और डाकुओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती और उन्हें जेल क्यों नहीं डालते, जब ऐसा बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई होती है और जेल में जाता है तो वह संस्था को भूल जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा करप्शन को नहीं होने देगी, न तो नौकरियों में करप्शन होगा और न ही सीएलयू में करप्शन होने देंगे। नकल को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे ताकि अच्छे नागरिक आगे आए। उन्होंने कहा कि आज योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं तो युवाओं में भी पढ़ाई की लगन जगी है। सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि यूपीएससी के 1000 बच्चों में से 50 हरियाणा के बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान बुधवार से शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर बैठे हुए हैं। ट्रैक जाम होने की वजह से हरियाणा से पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। यही नहीं, यात्रियों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को जहां कैंसिल करना पड़ा तो कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन वाया चंडीगढ़ से होते हुए लुधियाना जंक्शन पर पहुंच रही है। रेलवे रूट डाइवर्ट करके पंजाब और जम्मू कश्मीर तक ट्रेनों को पहुंचा रहा है। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाली ट्रेन भी लुधियाना से वाया चंडीगढ़ होते हुए अम्बाला कैंट पहुंच रही है। जो ट्रेन कैंसिल हुई है, ऐसे में टिकट कैंसिल होने पर यात्रियों को पूरी तरह से रिफंड दिया जाएगा। किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में पहले उनकी हरियाणा और पंजाब सरकार से मीटिंग हुई थी, उसके बाद रिहाई का भरोसा मिला, जिसके बाद किसानों ने सरकार को 16 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था। सरकार ने रिहाई नहीं की तो वे ट्रैक पर उतर आए। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 7 सीटों पर किसान आंदोलन का करंट दौड़ रहा है। हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला संसदीय क्षेत्रों में किसान फैक्टर का असर दिखाई दे सकता है। मौजूदा समय में हिसार और सिरसा में खुलकर किसान संगठन सत्ताधारी पार्टी भाजपा और जसपा के नेताओं का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अलावा शेष 5 सीटों पर भी अंदर खाते दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को किसानों का रोष झेलना पड़ सकता है। किसान आंदोलन को लेकर अभी आम किसान शांत हैं और समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। सत्ताधारी पार्टी के सर्वे और खुफिया एजेंसी भी इस बात की तरफ स्पष्ट पुष्टि कर रही है कि हरियाणा में अभी किसान आंदोलन का असर बरकरार है। खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो दक्षिण हरियाणा की सीटों पर किसान आंदोलन का असर कम है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटें आती है। इनमें से भिवानी के क्षेत्र में कुछ असर है। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD ने 2 और लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इनमें हिसार से सुनैना चौटाला और अंबाला लोकसभा सीट से सिख नेता गुरप्रीत सिंह गिल को टिकट दी गई है, जबकि कुरुक्षेत्र से खुद अभय सिंह चौटाला चुनावी ताल ठोकेंगे। वहीं अब इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला को उम्मीदवार घोषित करने से हिसार लोकसभा क्षेत्र में चौटाला परिवार के बीच सियासी घमासान देखने को मिलेगा। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेवाड़ी रोहतक अनारक्षित प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। ट्रेन नंबर 09617 रेवाड़ी रोहतक अनारक्षित प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 14 ट्रिप रेवाड़ी से 9:55 पर रवाना होकर 1:30 पर रोहतक पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09681 रोहतक रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का 18 अप्रैल से 1 मई तक संचालन रहेगा। यह ट्रेन रोहतक से 2:35 पर रवाना होगी और रेवाड़ी शाम 4:15 पर पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन गोकलगढ़, पालावास, माथरोली, झज्जर, डिग्गल और अस्तलबोर स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। इस ट्रेन में 8 द्वितीय साधारण श्रेणी और 2 गार्ड श्रेणी समेत कुल 10 डिब्बे होंगे। हरियाणा के युवा रिजल्ट न आने के कारण काफी रोष में दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 56 और 57 व टीजीटी अभ्यर्थियों ने अपने रिजल्ट के लिए जींद में बेरोजगारों की बारात भी निकाली। राज्य में पिछले लंबे वक्त से भर्तियां अटकी हुई है। इसी के चलते प्रदेश के टीजीटी अभ्यर्थियों ने कोसली से प्रदेश स्तरीय न्याय पद यात्रा की अब शुरुआत कर दी है। यह यात्रा 300 किलोमीटर का सफर पूरा कर अगले हफ्ते पंचकुला स्थित हरियाणा SSC बोर्ड कार्यालय पहुंचेगी। प्रधान सुरेंद्र रावत ने बताया कि सरकार ने फरवरी 2023 में 7471 पदों के लिए टीजीटी भर्ती निकाली थी। इस भर्ती की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। इससे अभ्यर्थियों में मानसिक रूप से तनाव बना हुआ है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाए। यह यात्रा कोसली से शुरू होकर वाया झज्जर, महम, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए अगले हफ्ते पंचकुला पहुंचेगी। इस यात्रा का मकसद सरकार को जागृत करना है। एक और सरकार रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर नाम मात्र खाना पूर्ति के लिए युवाओं को रोजगार से वंचित रखा हुआ है।
हरियाणा में लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाबी समुदाय में गहरी पैठ रखने वाले नेता मनोज वधवा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। INLD पार्टी की ओर से वो डिप्टी मेयर रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इनेलो पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। मेयर चुनाव में हार के बाद ही उन्होंने साल 2019 में मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि बीजेपी छोड़ने के बाद मनोज वधवा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वे किस राजनीतिक दल में शामिल होंगे, लेकिन चर्चाएं जोरों पर है कि वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टी उन्हें करनाल विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने चुनावी रण में उतार सकती है। यदि ऐसा होता है तो नायब सैनी के लिए वो बड़ी चुनौती पेश करेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा है कि पहले वे अपने लोगों से सलाह मशविरा करेंगे कि किस पार्टी में शामिल होना चाहिए। मनोज वधवा की पार्टी छोड़ने से बीजेपी को तो बड़ा झटका लगा ही है, साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दावेदारों की भी चिंताएं बढ़ गई है। अगर मनोज वधवा ने बीजेपी छोड़ी है तो वह किसी बड़े नेता के इशारे पर ही छोड़ी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री होती है तो टिकट के दावेदार सिर्फ दावेदार बनकर ही रह जाएंगे। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। गर्मियों की छुट्टियों में यदि आप भी अपने परिवार के साथ उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे आपको कम खर्च में उत्तराखंड की वादियों की सैर कराने को तैयार है। खास बात यह होगी कि आप आराम से 2 से 3 दिन में घूमकर वापस इसी ट्रेन से लौट सकेंगे। राजस्थान के अजमेर से उत्तराखंड के टनकपुर तक सप्ताह में 3 दिन तक चलने वाली ट्रेन शुरू करने का शेड्यूल तैयार किया गया है। 22 अप्रैल से इस ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अब आप चाहे हरिद्वार गंगा स्नान करना हो या फिर मसूरी के केम्प्टी फॉल्स का आनंद उठाना है या फिर नैनीताल देहरादून ऋषिकेश के साथ साथ अन्य डेस्टिनेशन पर परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना है तो इस ट्रेन के जरिए आप टनकपुर तक पहुंच सकेंगे और वहां से बस या टैक्सी के जरिए अपनी पसंद की जगह पर जा सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई खाड़ी देशों में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं। UAE में बारिश ने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुबई में बाढ़ जैसे हालात देखते हुए वहां मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिश की वजह से आई बाढ़ में अब तक कुल 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 70 लोग अफगानिस्तान में तो वहीं 65 ने पाकिस्तान में दम तोड़ दिया। ओमान में भी बाढ़ के चलते 20 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को दुबई में खराब मौसम के कारण भारत आने वाली 28 उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। BBC न्यूज के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने जाने वाली लगभग 300 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ओमान में बारिश की वजह से 1400 लोगों को शेल्टर में भेजा गया है। स्कूल और सरकारी ऑफिस को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक पूरे देश में भारी बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण क्लाइमेट चेंज बताया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अबू धाबी, दुबई और अल एन जैसे शहरों में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहाँ साल भर की बारिश सिर्फ 2 दिन के भीतर हो गई है। बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। सैनिक स्कूल ने 13 से 19 अप्रैल 2024 के रोजगार समाचार पत्र में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार सैनिक स्कूल society.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अलग अलग स्कूलों में अलग अलग है। सैनिक स्कूल 17 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। वहीं बीजापुर के लिए 7 मई, नालंदा के लिए 23 अप्रैल और अमेठी सैनिक स्कूल के लिए 4 मई निर्धारित की गई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 50 साल तय की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री, PG, B.Ed, CTET या फिर STET एग्जाम पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,758 रुपए प्रति माह दी जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 454 अंक की गिरावट के साथ 72,488 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 103 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये 22,044 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी तो वहीं 7 में गिरावट देखने को मिली। वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में आई गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 250 रुपए टूटकर 73,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रही है। हालांकि चांदी की कीमत 86,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 54 पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।